सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा गौहर फातिमा, आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। आप आइए ना, तशरीफ तशरीफ़ ले आइए लाइए। हमारे पास। नाजरीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आपके मेज़बान हिबा अली ख़ान समी ख़ान आपके सामने हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 रमज़ान मुबारक है। यहाँ मैं हमारी बोल फैमिली के ख़ास मेंबर का जिक्र करना चाहूँगा। रोज़ ट्रांसमिशन का आगाज़ उनकी क़िरत से होता है। बहुत खूबसूरत क़िरत करते हैं क़ारी लियाकत हुसैन साहब, और माशाल्लाह ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं कि आज 18 रमज़ान मुबारक है और बहुत खूबसूरत क़िरत करके ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क़ारी लियाकत हुसैन साहब। हिबा, रमज़ान का महीना हमें अल्लाह के करीब होने का मौका देता है, बेशक। लेकिन साथ ही साथ हमारा दीन हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की रज़ा सिर्फ इबादत में नहीं है, बल्कि हमारे रवैयों में भी छुपी है। और इन्हीं रवैयों में से एक सबसे अहम रिश्ता वालिदैन का रिश्ता है। इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह अल्लाह की इबादत करने के बाद वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। सवाल यह है कि आज हमें इस मौजू पर बात करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। वो इसलिए कि आज हमारे माशरे में हर रोज नई नई बुराइयां जन्म ले रही हैं, वहीं पर यह बुराई भी नजर आना शुरू हो गई, और बहुत ज्यादा। वालिदैन की अतात ना करना, उनकी अजमत का एहसास ना होना। यकीन जानिए, वालिदैन वो हस्ती हैं जो एक इंसान की बुनियाद होते हैं। उनकी दुआओं के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा ही है समी। हम समझते हैं कि वालिदैन की कदर करना सिर्फ उनकी खिदमत करना है, कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उन्हें मुहैया कर दी। उन्होंने जब आपसे कुछ कहा तो वो मान लिया। ऐसा नहीं आज में उनसे बात किया करते थे और उन्हें समझ आ जाता था। ऐसे ही आज वालिदैन के बगैर कहे हमें उनके एहसासात को समझना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्टन करना चाहिए जिसमें अपना सब कुछ हमसे कह सकें, शेयर कर सकें। जब आप उन्हें सुन रहे होते हैं, उनसे ऐसे ही जाके कह देते हैं ना कि मुझे आपसे मशवरा करना है, उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत बड़ी नेकी है वालिदैन को के साथ एक ऐसा अमल कर जाना जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। नाज़रीन, मैं नहीं समझती कि कोई रूहानी या माशरती तरक्की पॉसिबल है वालिदैन को नाराज़ करके। उनकी खुशनुदी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। हिबा, मेरा तो मानना है कि अगर आप वालिदैन के चेहरे को मुस्कुरा कर देखते भी रहे ना, इसका भी सवाब है। इबादत है, इबादत है। बाकायदा उनको नेकी। देखते रहो, मुस्कुरा रहे हो ना, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी सआदत है। और यकीन जाने हिबा, वक्त के साथ साथ इंसान को कुछ रिश्ते ना वक्त सिखाता है आपको। जैसे जब आप छोटे होते हैं, आप अक्सर वालिदैन को गलत समझ रहे होते हैं कि नहीं उन्हें क्या पता। जब आप टीनेज में होते हैं, अक्सर होता है जो आप समझ नहीं जेंजी। आ रहा होता जी। लेकिन जब आप बड़े होते हैं ना, और जब अल्लाह आपको औलाद से नवाजता है, फिर जब अपनी औलाद से जो आपको मोहब्बत होती है ना, एक लम्हे के लिए जब आप अपने बच्चे को उठाएं तो एक लम्हे के लिए सोचें कि जितना प्यार अपने बच्चे से कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा प्यार आपके वालिदैन ने भी आपसे किया है। पता नहीं, जब मैं तो कहता हूं कि वालिदैन का कर्ज है औलाद पर, उनका ख्याल रखना। जब वो कर्ज उतारने की बारी आती है तो हम कोताही क्यों करने लगते हैं। समी, जब छोटे थे तो उनकी सख्तियाँ या उनकी वो बातें जो हमें रोकती थी कि ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, अजीब लगता था। पर अब जब चूँकि मेरी वालिदा मोहतरमा हयात नहीं है, मैं उन्हें खो चुकी हूँ, तो अब चूँकि पापा रह गए हैं, मुझे एक साएदार दरख्त लगते हैं अब वो, कि जब मैं दुनिया की सारी धूप से तंग आकर उनके पास जाकर बैठती हूँ तो मुझे लगता है मैं महफूज हूँ, मैं सही जगह पे हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान मुझे अपने मफाद के लिए चाहे तकलीफ दे सकता है, पर वालिदैन कभी नहीं कर सकते ऐसा। बस सबसे पहले तो आपकी वालदा की दुआएं अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुमान। और बेशक हिबा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि शायद आप उनका हक कभी अदा ही नहीं कर सकते। कभी नहीं। नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह, जो प्यार मुझे मेरे वालिदैन की सूरत में तूने अता किया है, मैं उसका दुआ है कि मैं उसका हक अदा कर सकूं। मैं नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह तौफीक दे के मैं वो कर सकूं। ऐसा ही है। बस आज इसी हवाले से उलमा कराम से भी गुफ्तगू करेंगे कि हमारे माशरे में ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये अंसर हमें नजर आना शुरू हो गया कि वालिदैन की अतात कम होती जा रही है। समीम, जिस तरह का माशरा है, हम भी शायद कभी ऊंची आवाज़ में उनकी राय से इख्तिलाफ करते हुए कोई बात उन्हें शायद समझाने के लिए ऐसी कर जाते हैं। मैं चाहूँगी कि हम अपने उलमाए कराम से इस बारे में ज़रूर जानें कि हमें
कैसा रवैया उनके साथ इख्तियार करना चाहिए और क्या डूज एंड डोंट्स हैं? कनीज, आप कैसी बेटी हैं? कनीज सैयद नहीं, मैं कनीज ही कनीज कहती हूँ नाम उनको, नाम रख कनीज, दिया। कनीज ही है आपका उनका। नाम इन्होंने आपको रख पता दिया है, है। मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, उसका नाम था कनीज फातिमा। वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। मैं समी को उस दिन बता रही थी वो खो गई हैं, मुझे मिल नहीं रही हैं। अगर वो देख रही हैं कनीज फातिमा तो प्लीज मुझसे रब्ता कीजिए। तो मुझे आप कनीज फातिमा ही लगती हैं। सही हाथ से आप कनीज फातिमा हैं। अच्छा। गौहर फातिमा। गौहर, मुझे एक बात बताएं कि आपका वालिदैन के साथ कैसा रिश्ता है, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं तो बात भी करती हूँ तो मुझे आंखें मेरी नर्म हो जाती हैं। हाँ, ऐसा ही है। मेरे बाबा हैं, मामा भी हैं, माशाल्लाह, उनको माशाल्लाह, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी दें, सेहत ज़िंदगी। उनकी उम्र दराज करें, आमीन। आमीन। और बहुत अच्छा प्यारा रिश्ता है। और मैं कहती हूँ दुनिया में हर चीज़ चली जाए, वालिदैन नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं हमेशा साथ रहें। बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बयान नहीं कर सकती उनके बारे में। वही हम बात कर रहे थे समी से, मैंने कल कहा इनका वालिदैन क्यों चले जाते हैं और इतना उम्र का डिफरेंस है हमारे उनके बीच में कि हम इस हकीकत को बदल भी नहीं सकते। बल्कि मैं वो बात बताता हूँ, उस दिन हिबा अपने क्या जवाब वालिद दिया मोहतरम था? से बहुत प्यार करती हैं। उस दिन हम आ रहे थे रास्ते में तो इन्होंने कहा कि मेरी उम्र भी वालिद साहब को लग जाए। तो मैंने हिबा से कहा कि हिबा, दुनिया का एक निज़ाम है, बड़े आते हैं, उनसे आगे बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं, बूढ़े चले जाते हैं। ये एक ज़िंदगी का निज़ाम है, एक तरतीब है, ये ऐसी ही रहनी चाहिए। कभी इस तरतीब में अगर तब्दीली आए ना, कभी किसी वालिदैन को अल्लाह ताला औलाद का दुख ना दिखाए। यही आपने कहा था बहुत कि बहुत जी, तकलीफ दे होता है। तो इसलिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला सबके लिए अपने बेहतरी करे, अपने ज़ुबान में रखे ऐसे ही। और हमें तौफीक दे के हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर सके, जो हमारा दीन भी हमें सिखाता है। बेशक ऐसा ही। बोल के रंग की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। सबा राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैस वालेकुम अस्सलाम। रंगों में ढली इजाजत है, हुई- मैं इसे दिखा सकता हूँ? जी, जी नाजरीन, कलर चॉइस बहुत ये अच्छी देखिए। है आज। द बैकग्राउंड कलर इज वेरी गुड। और सबा क्या कलर है ये? इसको मोव कहेंगे? लेवेंडर एंड ओकर कलर है। लेवेंडर, white, लेवेंडर lavender। बेसिकली। ठीक। आइए वहीं पर चलते हैं ना, वहीं चल हाँ, के बात please, करते आइए, हैं। आइए अभी सबा। इनसे भी पूछ रहे हैं कि आज ये क्या बना रही हैं। आइए प्लीज। और क्यों बना रही हैं? बैठे सबा। जी सबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आप क्या लिख रही हैं? ये वबिल वालिदैन एहसाना लिख रही हूँ मैं। यानी जिसके मायने? जिसके मायने है कि वालिदैन के साथ अल्लाह का हुक्म है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। यानी कितनी जगहों पे हिब्बा अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फौरन बाद ही हुक्म दिया है कि वालिदैन से उसने सलूक करो। इसके बाद उसकी अहमियत का अंदाजा लगाएं आप। खूबसूरत। अच्छा, आपका कैसा वालिदैन के साथ रिश्ता है? मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है और सपोर्टिव है रिश्ता है मेरे वालिदैन के साथ। और हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। हमेशा ना कोई ज़्यादा फ्रीडम, मतलब कि एक बहुत अहमियत दे सकते। जैसे आपने फ्रीडम की कभी बात की कभी ना, सख्ती अब वाला मैं जो बता- एलिमेंट होता है। सख्ती भी हिबा- नहीं है, बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है। देखिए, माशाल्लाह, जिस तरह से हम तरबियत की भी बात कर रहे थे, अली भाई, इंजीनियर अली मिर्जा भाई हमारे साथ जी। मौजूद थे, तो उन्होंने एक बात की थी कि अगर आप वालिदैन अपने बच्चों को सब कुछ दिला भी सकते हैं ना, तो हर वक्त हर चीज मत दिलाएं, कभी दिलाएं। कभी उन्हें ना करें ताकि उन्हें जिंदगी मानी Spoil मुश्किल हो जाते हैं वरना। तो इसीलिए वालिदैन में बड़ा जरूरी है कि थोड़ी सी सख्ती भी जरूरी है जी, बच्चों पे, थोड़ी डिसिप्लिन सी वगैरह के लिए। जी। तो बाबा मामा कभी किसी बात से मना करते हैं तो गुस्सा तो नहीं आ जाता? नहीं, बहुत प्यार से मना करते हैं हमेशा। अगर कोई कुछ मना करना है और बात को सुनते हैं, हमारी समझते हैं, फिर उसको लेके फिर समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वैसे करें। सही। अच्छा, अब हिबा, आज की जनरेशन की हम बात कर रहे थे ना, अक्सर लोग जब हम भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो कभी कभी मैं लगता था कि यार हमें सब पता है, इनको पता नहीं पता है। नहीं है, लेकिन बिल्कुल। यकीन जाने वक्त के साथ अंदाजा होता है कि वो जो भी बात कह रहे थे हमारे भले के लिए कह रहे थे। लाजमी, लाजमी, उसमें कोई शक ही नहीं, उनकी नीयत पे शक किया ही नहीं जा सकता। हमें बाद में समझ आता है कि जो भी हमारे वालिदैन हमें कहते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उस देखें, time पे। दुनिया में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन वालिदैन का रिश्ता ऐसा है जो आपसे बेलौस मोहब्बत करता है। उसको कोई गर्ज नहीं होती, कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, तो बस अपनी औलाद से मोहब्बत करता है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है बा। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, अम्मा अब्बा में से, आप दोनों में से कभी जब नाराज होती हैं उनसे, पहले कौन मनाता है? अब्बा या गौहर अम्मा? रो रही कौन हैं। मनाता है पहले? गौहर रो रही है हाँ? समी। बाबा मनाते हैं। बाबा मनाते हैं? मुझे अम्मी बनाती हैं। अम्मी मनाती हैं? गौहर रोना शुरू हो गई। अच्छा, ये रिश्ता ही ऐसा है वाह, इस रिश्ते की जब जाए, भी बात बाबा करते आपका हैं आंखों दूसरा में नाम आंसू है जाते हैं। सुकून। कि आपको जितनी भी कोई तकलीफ हो ना, तो अगर आप कोई हक कर लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता, और वो जो प्यारा सा हक होता है ना अम्मी का, वो सब आप भूल जाते हैं। भागते हैं आप उनकी तरफ बिल्कुल जब ऐसे ही ज्यादा तकलीफ होती है ना, भागते हैं उनकी तरफ। ज्यादा करीब किसके हैं, वालिदा के या वालिद साहब के? दोनों के। दोनों के? नहीं, कोई एक तो बेटियां फेवरेट ज्यादा, होता है। मैंने सुना है वालिद साहब से अटैच पापा से ज्यादा है ना, होते हैं ना। हाँ, लेकिन अम्मी से भी बराबर।
اور मम्मा से ज़्यादा टच हूँ. अच्छा, अम्मा से. नाजरीन, आज हम उलमा कराम से इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वालिदैन की फरमाबरदारी, उनकी अतात के हवाले से हमारा दीन क्या कहता है. फ़िलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आप लोग देखते रहिए रमज़ान में बोल. हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद.